एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हर माह पड़ने वाली एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत रखने से पहले उसके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। व्रत के नियमों का निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन करने के बाद ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। इसके साथ ही जो व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी के व्रत से शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को सुबह 1:01 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 नवंबर को पड़ रही है तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। 26 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:53 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:24 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। वहीं उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक किया जाएगा। इस बार एकादशी का पारण सुबह में नहीं कर सकते हैं क्योंकि 27 नवंबर को सुबह 10:26 तक हरिवासर रहेगा और हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि से पूजन करें। उत्पन्ना एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके बाद गरीबों को या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाएं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवला का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।